हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे ट्यूटोरियल RGCI लाइव पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि जो नोटपैड है उसका एडिट मेन्यू है, उसके जितने भी फीचर्स होते हैं जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट करना, ये सब सीखा था आप लोगों ने। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो नोटपैड के बाकी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे फॉर्मेट मेन्यू हुआ, हेल्प मेन्यू हुआ या व्यू मेन्यू हुआ, ये कब काम में ले जाते हैं आज हम उनके बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये ट्यूटोरियल जो हम लोग आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं एडिट मेन्यू क्या होता है, या फिर उससे पहले हम लोगों ने फाइल मेन्यू पढ़ा था, तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा ट्यूटोरियल जो है अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आपको अगर किसी भी टाइप की कोई भी समस्या हो रही है कि आपको कोई मेन्यू है या कोई ऑप्शन है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अगर आप इससे आगे जो नोटपैड का एडिट मेन्यू के बाद में आते हैं फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू या हेल्प मेन्यू आता है, अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इसके लिए हम लोगों को दोस्तों चलना होगा डेस्कटॉप पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, ये है आपका डेस्कटॉप और मैं आपको, अगर आपने एडिट मेन्यू नहीं पढ़ा है या फिर फाइल मेन्यू नहीं पढ़ा है या नोटपैड होता क्या है वो नहीं पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लोग वो वीडियो जो है आप लोग देख सकते हो और आप नोटपैड पूरी तरीके से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अपना नोटपैड जो है ओपन कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले टास्क बार की जो ये स्टार्ट बटन होता है इस पे क्लिक करेंगे और यहां से नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर लेता हूं फ्रेंड्स, आप लोग ये जो एडिट मेन्यू है ये कंप्लीट तरीके से पूरे हर एक टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। आज समझ लेते हैं ये फॉर्मेट मेन्यू। फ्रेंड्स, ये जो आपका नोटपैड का थर्ड नंबर मेन्यू है जिसका नाम रखा गया फॉर्मेट, ये कब काम में लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये आप लोग जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको वर्डव्रेप नाम से, और एक दूसरा ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वो होता है फॉन्ट नाम से। अब ये होते क्या है, तो फ्रेंड्स अगर आप फॉर्मेट के पे क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन मिला हम लोगों को वो है वर्डव्रेप। अच्छा, वर्डव्रेप क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ टाइप किया है, तो मैं जैसे ही टाइप करता हूं आपका जो लिखा हुआ है या जो आपने रिटर्न कार्य किया है वो कंटिन्यू लगातार एक लाइन में चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है अपनी रो की साइज में चलता है, यानी रो में ही चलता है और एक पंक्ति में चलता है। अगर आप चाहते हो ये पूरी पंक्ति में ना चले, आपको एटलीस्ट आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखाई दे पूरा का पूरा मैटर क्या लिखा हुआ है, यानी जो पीछे क्या लिखा है वो भी पता चले, आगे क्या लिख रहे हो वो भी पता चले आपको। तो इसके लिए आप इस फॉर्मेट मेन्यू में जाना और यहाँ एक नाम मिलेगा वर्डव्रेप। वर्डव्रेप का मतलब होता है रो में चलाना, या फिर आप कॉलम बोल सकते हो, कॉलम में चलाना। तो ये एक कॉलम होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है नोटपैड का। ये जो फाइल दिखाई दे रही है आपको व्हाइट कलर का, ये जो पेज दिखाई दे रहा है ये वाला, आपको इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। तो अगर आप कॉलम में देखना चाहते हो तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ नाम मिलेगा वर्डव्रेप। इस ऑप्शन को आप ऑन कर दें। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने ऑन किया है जो आपका लिखा हुआ जो टास्क था, जो वर्क किया था आपने, वो पूरा का पूरा स्क्रीन पे आ गया है। फ्रेंड्स, अगर इसी प्रकार अगर देखना चाहे कि आगे वर्क करे तो क्या होता है, तो आप आगे टाइप करके देख सकते हो। जो लास्ट की ये आपकी ये वाली दीवार है जिसको हम लोग स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये वाली इस दीवार से टकराएगा और एंड में नीचे आ जाएगा। देखना चाहेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, अब जो भी लिखा हुआ है मेरा टास्क है वो मेरे सामने ही रह रहा है, एक ही रो में नहीं चल रहा है, यानी आप कॉलम में लिख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वर्डव्रेप कि किस टाइप से आप कॉलम और रो में लिख सकते हो, या फिर आपका कंटिन्यू एक लाइन में क्यों चलता है। फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहोगे कि वो पता कैसे चलेगा हम लोगों को कि ये ऑन है या ऑफ है, तो आप यहाँ देख सकते हो वर्डव्रेप के आगे एक राइट का शाइन आ रहा है। जब तक ये शाइन रहेगा आपका जो लिखा हुआ है वो आपके फ्रंट में रहेगा, यानी आपके सामने रहेगा। जैसे ही आप इसको क्लोज कर दोगे यानी बंद कर दोगे, देखो फ्रेंड्स अब यहाँ पर राइट का शाइन नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हो मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो वापस एक ही रो में टाइप कर रहा है। तो ये था फ्रेंड आपका वर्डव्रेप। फ्रेंड्स, इसी के बाद आता है वो आता है आपका
फ़ॉन्ट। अच्छा, फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग हिंदी के अंदर जो लैंग्वेज होती है उसको भाषा बोलते हैं, और लैंग्वेज को हिंदी के अंदर भाषा बोला जाता है और इंग्लिश के अंदर हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में जो भी आपका टेक्स्ट होता है, जो भी आपका वर्ड होता है, जो भी आपका सेंटेंस होता है, यानी जो भी वाक्य होता है, या फिर हम लोग यूं कहें जो भी आपका लिखा हुआ है, उसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में फ़ॉन्ट कहते हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स आएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने बॉक्स आ गया है और यहाँ ये जो नाम मिल रहा है आपको, ये वाला फ़ॉन्ट। तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज लेना चाहें जो आपकी यूं कहूँ कि आपकी रेजिडेंस की जो है, या फिर आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ की आपकी लोकल जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं हम लोग फ़ॉन्ट। अगर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स? ये जो नाम आया है आपका फ़ॉन्ट, यहाँ पर इसके नीचे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। अब आप एक एक पे क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन सी लैंग्वेज है। अगर पता करना है तो देखो, आप यहाँ पर ये आपको सैंपल दिखा रहा है कि सैंपल के अंदर आप लोग देख सकते हो कि आपके जो टेक्स्ट है या जो आपके वर्ड है, जो आपका सेंटेंस है, वो किस टाइप से दिखेगा। फ्रेंड्स आप एक एक पे क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी ए बी बी वाई वाई, या मैं साइज छोटी कर लेता हूँ, जेड जेड भी आ रहा है। और देखना चाहें तो फ्रेंड्स ये जो है जितने भी लेटर दिखाई दे रहे हैं आप लोग देख सकते हो, ये सब जो है इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी ही अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। आप लोग देख सकते हो एक एक पे क्लिक करके, कोई किस टाइप से लिख रहा है, कोई किस टाइप से, कोई किस टाइप से। तो आप ये डिजाइन ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। इसी प्रकार आप अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लेने के लिए ये जो ऊपर आ रहा है ये बॉक्स, जहां पर फॉन्ट के नीचे ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हो। ये देख सकते हो, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया तो ठ ई ल ल ऐसा कुछ आया। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है आपका केबीसी। तो केबीसी जो होती है वो हिंदी की भाषा होती है। आप हिंदी में टाइप करना चाहो तो यहाँ पर ये भी बहुत सारी स्टाइल सारी इनकी। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर कुरुति देव नाम लिखते हो, या फिर यूं कहूँ देवलेज नाम होता है, ये अलग अलग कंप्यूटर की हिंदी की भाषाएं होती है। अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप यहाँ पर देखो, ये रहा कुरुति देव, आपको ये कोड अलग से डालना पड़ता है, उसके बाद ही आएगा। अगर आपकी कोई स्थानीय भाषा है, जैसे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, तो आप अलग अलग फॉन्ट्स जो है यूज कर सकते हो। एंड देन फ्रेंड, इसी के बाद ये आपकी यहाँ से जो भी भाषा आपको अच्छी लगे कि मुझे तो लोकल लैंग्वेज लेनी है या रनिंग में लिखना है, व्हाटएवर जो भी आपको लेना है आप पिक कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं एरियल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप का आया, या फिर एजेंसी ये भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ इसी के आगे एक नाम आया है, वो आया फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपका जो टेक्स्ट लिखा गया है या जो आपके वर्ड लिखे जाएंगे यहाँ पर सैंपल में, वो किस टाइप से दिखने चाहिए लोगों को। तो सबसे पहले अगर आप इस रेगुलर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर 4 स्टाइल दिखाई दे रही है। एक होती है रेगुलर, एक होती है बोल्ड, एक होती है ऑब्लिक्यू, एक होती है बोल्ड ऑब्लिक्यू। फ्रेंड्स इनका क्या असर पड़ता है? रेगुलर का मतलब होता है आपके जो टेक्स्ट है या जो आपका वर्ड है वो थिन हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, और जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, यानी जो आप डेली यूज करते हो वो। और अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया बोल्ड, तो बोल्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपके जो टेक्स्ट लिखा गया है वो थोड़ा सा गहरा हो गया, हैवी हो गया है, भारी हो गया है। इसी प्रकार अगर आपने क्लिक किया ऑब्लिक्यू पे, तो ऑब्लिक्यू क्या होता है? ऑब्लिक्यू का मतलब होता है जो भी आपका टेक्स्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा, यानी तिरछा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इटैलिक टाइप में हो जाएगा। एंड देन अगर आपने क्लिक किया बोल्ड और ऑब्लिक्यू पे, बोल्ड का मतलब होता है गहरा और ऑब्लिक्यू का मतलब होता है तिरछा, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप गहरा भी लिख सकते हो और तिरछा भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जैसी यहाँ पर डिजाइन चाहिए, फॉन्ट्स की स्टाइल चाहिए आपको, वो यहाँ से पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड भी चाहिए और ऑब्लिक्यू भी चाहिए, मैं वहां पे क्लिक कर सकता हूँ। फ्रेंड्स इसी के बाद आया है, वो आया है आपका ये साइज। अच्छा, साइज कौन सी? साइज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये आपका जो टेक्स्ट है वो कितना मोटा दिखाई देना चाहिए या इसकी साइज क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। कैसे? आप लोग देख सकते हो, मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे जो टेक्स्ट है यहाँ पर सैंपल में दिखा रहा है कि सबसे छोटे हो गए। फिर आप ये जो साइज हो रही है आप यहाँ से पिक कर सकते हो कितनी साइज में आपको लिखना है, कितना बड़ा टेक्स्ट होना चाहिए आपका,
तो आप अगर चूज करना चाहो तो यहाँ से आपको जितनी कंफर्टेबल लगे या आपको जितनी साइज लेनी है आप यहाँ से पिक कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो नोटपैड के अंदर डिफॉल्ट होती है वो साइज, मिनिमम साइज होती है 8 और मैक्सिमम साइज होती है वो होती है 72। यानी कि हम लोग छोटे से छोटी साइज जो है वो 8 पिक कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी 72। ये लास्ट साइज होती है फ्रेंड्स जो बाय डिफॉल्ट आती है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप बड़ा नहीं कर सकते, आप इससे भी बड़ा कर सकते हो। कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, आप इसके अंदर टाइप कर दो। जैसे मान लीजिए मुझे साइज जो है 84 चाहिए, तो मैं इसको 24 आ रहा है, इसको इरेज करूंगा और यहाँ लिख दूंगा 84। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं 84 करके एंड देन ओके करूंगा। तो जैसे ही ओके करूंगा मेरी साइज जो है वो हो जाएगी। इससे अलावा आप 120 भी कर सकते हो। तो जितनी आपको साइज लेनी है आप ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि ये होता क्या है। ये 8 जो है या 8 है या 72 है, इसको मापा किस में जाता है, यूनिट क्या होती है इसकी। फ्रेंड्स, इसकी यूनिट होती है वो होती है पीटी, यानी पॉइंट्स के अंदर मापी जाती है। जैसे आप लोग इंच में मापते हो, सेंटीमीटर में मापते हो, वो जो साइज है वो अलग साइज है। और यहाँ पर जो कंप्यूटर की भाषा की साइज होती है वो होती है पॉइंट्स, यानी ये डॉट्स के रूप में बढ़ती है। फ्रेंड्स, इसी के बाद आता है वो आता है आपका स्क्रिप्ट, ये वाली। ये क्या होती है? हालांकि फ्रेंड्स बता देता हूं, ये बाय डिफॉल्ट वेस्टर्न ही रहती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी चेंजेस भी आता है। जैसे मान लो आप किस देश से संबंध रखते हो या जो हमारे जो एरियाज हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आती है। लेकिन आप लोग यहाँ से कोई भी चीज छेड़ाछाड़ी ना करें, यहाँ से आप लोग वेस्टर्न ही रहने दें, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रहा सो मोर फॉन्ट्स, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ये इंटरनेट के जरिए हम लोगों को और भी अगर कोई फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। फ्रेंड्स, जब आप ये पूरी सेटिंग कर चुके हो कि मुझे जो साइज चाहिए थी वो चाहिए थी एजेंसी एबी की, मैंने यहाँ से साइज ले ली एजेंसी एबी। मुझे बोल्ड और ऑब्लिक स्टाइल चाहिए थी, वो भी ले लिया। फिर साइज चाहिए थी 36 की, तो 36 पे क्लिक किया एंड देन अब यहाँ से कर दूंगा ओके। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ वो देख सकते हो आप लोग एजेंसी एबी में आ रहा है, यानी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है एजेंसी एबी उसमें आ रहा है फॉन्ट में। एंड देन साथ ही ये बोल्ड भी है और ऑब्लिक भी, यानी तिरछा भी है, और जो साइज आपने ली है वो भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका फॉन्ट। फ्रेंड्स, ये था आपका फॉर्मेट मेन्यू। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वो आता है व्यू। फ्रेंड्स, आप लोग व्यू का मतलब तो जानते ही हो कि व्यू का मतलब होता है देखना, पर किसको। यहाँ एक नाम आया है वो है स्टेटस बार, और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ स्टेटस बार क्या होती है। ये नीचे वाला जो ये टास्क दिखाई दे रही है, टास्क बार से ऊपर की पट्टी ये वाली, जो हम लोगों की हेल्प करती है, मतलब किस टाइप से कि आप कौन सी लाइन में काम कर रहे हो या कौन से अक्षर पे काम कर रहे हो, ये दिखाने का काम करती है, वो होती है आपकी स्टेटस बार, ये वाली, ये पूरी पट्टी। फ्रेंड्स, ये वाली, ये जो ब्लैंक पट्टी आ रही है यहाँ पर, जहां पर LN फर्स्ट और COL फर्स्ट लिखा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत है इसकी तो आप रख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है फिलहाल तो आप यहाँ से ये जो राइट का शाइन दिखाई दे रहा है आपको, इसको ऑफ कर दें। तो आप इसको ऑफ कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। तो एक बार क्लिक करोगे तो ये ऑन होगी, एक बार क्लिक करोगे तो ये ऑफ होगी। इस टाइप से आप चाहे तो इस स्टेटस बार को ला भी सकते हैं, चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो ये था फ्रेंड आपका व्यू। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं आपको, जो बहुत कम लोग जानते हैं। बात ये है फ्रेंड्स कि आप लोग कुछ भी टाइप करते हो, आपने देखा होगा कि ये एक रो में चल रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इस फॉर्मेट मेन्यू के इस वर्ड व्रेप को ऑन रखिए तो आपके सामने ही रहेगा, जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो आपके फ्रंट में रहेगा। लेकिन फ्रेंड, अब देखिए ऑटोमेटिकली स्टेटस बार गायब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है इस व्यू मेन्यू के अंदर, देखो आप स्टेटस बार पे क्लिक कर रहे हो तब भी ना तो आ रही है, ना ही ये ऑन हो रही है, ना ही ऑफ हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड, क्योंकि ये जब तक वर्ड व्रेप नाम का ऑप्शन रहेगा, ऑन करोगे आप इसको, जब तक ये ऑन रहेगा तब तक नोटपैड के 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कभी काम नहीं करेंगे जब तक ये वर्ड व्रेप ऑन रहेगा। कौन कौन से, वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक फ्रेंड्स, एडिट मेन्यू का ये जो गो टू आता है ये वर्क नहीं करेगा, और दूसरा व्यू मेन्यू की स्टेटस बार कभी नहीं आएगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं, तो मेरे ऑफ करने के बाद देख सकते हो आप लोग, मैं एडिट मेन्यू में जाता हूं, ये रहा गो टू, ये वर्क करने लग गया। इसी प्रकार स्टेटस बार आप लोग वापस देख सकते हो, मैं इसको ऑन कर सकता हूं, ऑफ कर सकता हूं।
तो फ्रेंड्स ये था इसका कि आपका जब तक वर्ड रेप नाम का ऑप्शन ऑन रहेगा तब तक एडिट मेन्यू का गो टू और व्यू मेन्यू की स्टेटस बार काम नहीं करती। अब आप चाहे तो वापस ऑन करके देख सकते हो, देखो मेरा गो टू काम नहीं कर रहा। इसी प्रकार व्यू का स्टेटस बार भी काम नहीं कर रही। फ्रेंड्स ये था आपका स्टेटस बार को ऑन ऑफ करना। इसके बाद आता है बात करें तो हम लोग इस हेल्प की। हेल्प का मतलब होता है फ्रेंड्स सहायता प्राप्त करना। सहायता कैसे कि मान लीजिए मुझे कोई ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो या हुआ नहीं हो या मैं नोटपैड की डिटेल जानना चाहूं, तो आप इस हेल्प पे जाएंगे और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वो है आपका व्यू हेल्प। व्यू हेल्प का मतलब होता है फ्रेंड्स आपको किस टाइप की मदद देखनी है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने एक हेल्प जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो, देखिए आप नोटपैड फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है नोटपैड क्या होता है, तो आप इस नोटपैड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट्स कॉमनली यूज्ड टू व्यू और edit text file. A text file is a file type topically identified by the .txt file name extension. तो और भी कुछ पढ़ना है आपको तो आप यहाँ से देख सकते हो हाउ डू आई कट कॉपी पेस्ट और डिलीट टेक्स्ट। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। बस फ्रेंड्स आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इन वर्ड्स का जो है मीन है वो आपको समझ में आना चाहिए, आप खुद भी सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आपका हेल्प मेन्यू का व्यू हेल्प। एंड देन फ्रेंड इसी के बाद आता है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड मीन्स होता है नोटपैड के बारे में जानकारी, यानी ये जो प्रोग्राम है क्या है कैसे है वो सब कुछ जानना है। आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। अब ये पूरी डिटेल में आपको इस नोटपैड के बारे में बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्योंकि ये इनबिल्ड आता है फ्रेंड्स, और वर्जन है 6.1, बिल्ड किया गया इसको 7600 से। कॉपीराइट है ये 2009 में बना था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया था। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप इसकी डिटेल को केवल पढ़ सकते हो किसने बनाया है। एंड देन अगर आपको इसके लाइसेंस टर्म्स पढ़ने हैं तो ये नाम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि इसका लाइसेंस का वर्जन क्या है, कौन सा विंडो यूज कर रहे हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है इनबिल्ट है, ये सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि कौन से फॉन्ट है जो बाय डिफॉल्ट आते हैं कौन से नहीं आते। तो आप इतनी सारी डिटेल्स जो है इस नोटपैड के बारे में जान सकते हो। एंड देन मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ फ्रेंड, ये भी मैंने पढ़ लिया है तो आप यहाँ से ओके करें। तो फ्रेंड्स ये था आपका नोटपैड जो मैंने कंप्लीट तरीके से बता दिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक जो है नोटपैड का वो बची है इनकी शॉर्टकट्स, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी शॉर्टकट की चर्चा करेंगे कि शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, क्या होती है शॉर्टकट्स, तो मैं यहाँ पर आपको टाइप करके भी बताने वाला हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा ये ट्यूटोरियल जो है पसंद आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही आप लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है जिसपे आप लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम सीख रहे हो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।